तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आखिर में वही वक्त आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। क्या इंतजार था हमें बताइए। तो सबसे पहले वेलकम टू द और दिस जस्ट वॉच दिस टेक इट। हम्म यस, गॉट इट। ओके, तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो हमारा, ठीक है, दोनों के लिए कंबाइन चीजें हैं। बस डिफरेंस थोड़ा कुछ नहीं रहेगा। ग्रुप डी में आता है 45 मार्क्स का जीके जीएस, ठीक है। और आज करेंगे हम कंप्लीट मॉक कौन सी किताब से? रुक्मणी रेलवे, जो रेलवे के लिए सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है और रेलवे के लिए भी सबसे लेटेस्ट है, जो भी है वॉल्यूम थर्ड आया है। तो वही वॉल्यूम थर्ड हमारी टीम ने रेडी करके दिया है मुझको, ठीक है। एग्जाम है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 5 जून को। इंपॉर्टेंट चीजें दो तीन चीजें बतानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट मॉक करेंगे सीबीटी 1 के लिए, वॉल्यूम 3 है, क्लास 1 है। आपको पर डे 2 क्लास मिलेंगी। कितनी क्लास मिलेंगी पर डे? आपको पर डे 2 क्लास मिलेंगी। कितना? 2 क्लास। एक मिलेगी क्लास आपको मॉर्निंग में 10 AM पर, ठीक है। और दूसरी क्लास मिलेगी आपको इवनिंग में, आई थिंक 5 PM ठीक रहेगा, या 5 या फिर 6 PM के आसपास आपको डेली मिल जाएगी इवनिंग में क्लास एक, ठीक है। 24 सेट्स है, कितना है? 24 सेट्स है। और 2016 है और 2017 है, ठीक है। ये सारे ऑल सेट्स क्लियर है इसमें, ठीक है। 24 सेट्स है तो 12 दूनी 24, यानी कि एक दिन में हम 2 करेंगे, तब जाके हमारे एनटीपीसी के एग्जाम से पहले पहले हो जाएंगे, ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मैं दोनों के करा दूंगा, ठीक। कोई दिक्कत होगी, कोई इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अब तक का आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो पीपीटी है मैं पढ़ाने के तुरंत आध घंटे बाद 1 घंटे बाद हमारी टीम इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्ले। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखे, आई थिंक। हाँ, इतना तो काफ़ी है। एक माइनस कर लो, बस इतना ठीक है ना। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। 0.1411/1.4, ठीक है। इसने पूछा इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं आपको सोल्यूशन कर इधर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 0.14/1.4 का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है, माइनस कर लीजिए। फिर 0.11/1.1 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस 0.13/1.3 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा मेरा, देखो भाई, यदि मैं सपोज करूँ इस पॉइंट को मैं इधर खिसका लूँ तो 0 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास 0.1 का स्क्वायर माइनस, एंड इधर बचेगा 0.01 टू द पावर 2 प्लस इधर बचेगा मेरा 0.01 टू द पावर 2। देखो ये माइनस प्लस से तो कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.1 का होल स्क्वायर। और मैं जब 0.1 का होल स्क्वायर करता हूँ, कैंसिलेशन हो तो 0.001 ही बचेगा। तो 0.001 देख लो किस ऑप्शन में है, तो 0.001 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, अर्थात इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 1 4 6 5 7 3 8 1 4 डाटा की रेंज ज्ञात करें। जब हम डाटा की रेंज ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला है R = L2 - L1। इसका मतलब है लोवेस्ट और हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट लो और लोवेस्ट घटा दो। सबसे हाई डाटा है 8 और लोवेस्ट है 1, तो 8 में से 1 गया 7। तो ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एंड सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है 64 इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 16,
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर इधर ही कर देता हूँ। तो 64 को मैं ऐसे ही रखूंगा, मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 5 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 2 होता है 25, 25 कितना हो जाएगा मेरा 625। तो ये तो हो गया मेरा 625 एंड माइनस माइनस करता हूँ कितना 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा फिर 625 और मल्टीप्लाई 16। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 64 की और 625 की, आप सपोज करो मेरा 600 है, ऐसा मान लो, ठीक है 600 है, या फिर इसको 16 इंटू 4 कर लो तब कर लो। देखो 625 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, तो आपके पास कई सारे तरीके हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरा कितना 40,000 एंड माइनस इसके करेंगे तो फिर देखो अब ये जो 16 चौका 64 और ये 625 है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कम करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10,000, कितना 10,000। तो कितना बचेगा फिर फाइनली 30,000। तो 30,000 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 4, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए जी कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा की बात करो तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। जब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है तो क्या होगा, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यदि मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट नेगेटिव भी होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। एंड सोडियम थायोसल्फेट की बात करूं, सोडियम थायोसल्फेट ये तो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यदि मैं सोडियम नाइट्रेट की बात करूं तो सोडियम नाइट्रेट होता है मेरा NaHO3। ये मेरा सोडियम नाइट्रेट होता है। और यदि मैं यहाँ से बात करूँ, क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा साइंस वाले, वो क्या है लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस यदि है तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से एक आ जाता है O3। O3 क्या है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला। और यदि ओजोन का फॉर्मूला है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करो तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा मेरा NaCl। कहां पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। Na के ऊपर यदि वो तुमसे पूछता है कि इसकी Na की बताइए आप संयोजकता, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी मेरे +2। क्लोरीन की भी प्लस NaCl2, हाँ NaCl2, तो इसका भी NaCl की संयोजकता वैलेंसी पूछता है तो वो भी 2 होगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। और सोडियम थायोसल्फेट का बताना है क्या, बताइए। सोडियम थायोसल्फेट Na2SO4 होता होगा, जहाँ तक सोडियम थायोसल्फेट में सोडियम सल्फेट होता है। Na2SO4 नहीं, सॉरी इसका Na2SO4 होना चाहिए, बट वो है नहीं। खैर, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री और 360 के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बताइए। 180 डिग्री और 360 के बीच को कोण क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बृहत कोण। अधिक कोण क्या होता है मेरा, न्यून कोण। न्यून कोण होता है मेरा 0 डिग्री से इसके बीच, 0 से, हाँ 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 0 से 90 डिग्री। समकोण 90 डिग्री से 180, और अधिक कोण 180 से ऊपर। गलत बता दे, नहीं यही तो होगा ना, हाँ यही है यार, यही है ठीक है। वृत्त कोण होगा मेरा जो 180 से 360 जाएगा। नहीं, अधिक कोण मेरा 180 डिग्री का होता है, न्यून कोण मेरा 0 डिग्री का होता है, और समकोण मेरा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हटा ही देते हैं हम। चलो, तो ये कौन सा है, वृत्त कोण, जो 180 डिग्री और 360 के बीच खींचा जाता कोण है, उसको बोलते हैं हम वृत्त कोण। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, ने एटम बम का आविष्कार किया। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया, देखो एटम बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। एक बार क्वेश्चन आया था 2012 में ग्रुप डी में, उसने पूछा था परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, तो उसमें ऑप्शन था एक ओटो होन। क्या था, ओटो होन, ओटो होन ने। यहाँ एटम बम है तो हो गया। अभी नेक्स्ट हो गया वयस्क शिक्षा संगठन, अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। वयस्क शिक्षा संगठन की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शिक्षा की शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। और यही क्वेश्चन मैंने ग्रुप डी के मॉक में भी कराया है, आरबीडी पब्लिकेशन की किताब है जो खान सर ने लिखी है, उसने कराया कराया है। ठीक है, और इसकी दादा भाई नौरोजी ने शुरुआत की थी, और कब ये हुआ था मेरा 1886 में। तो ये भी याद रखना क्वेश्चन, 1886 में कहां पर हुआ था, ये कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। कहां पर, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ होवर आयोजित किया जाता है।
तो अर्थ आवर कब आयोजित किया जाता है जी, बताइए जरा। तो अर्थ आवर आयोजित किया जाता है स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है जी। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट, इलाहाबाद का पुराना नाम। तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है, प्रयाग, जो कि अब क्या है प्रयागराज। और प्रयागराज अभी जब महाकुंभ था तो जिला घोषित कर देता, महाकुंभ भी एक अलग से तब तक का। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है, तो कौन सा पक्ष नहीं है, वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु से मैंने क्या बताया था, हमेशा रिलेट करके होता, ग्रुप डी में ही बताया मैंने कई बार आपको। तो क्या है कि तमिलनाडु में जो ईयरली फेस्टिवल है, क्या है जो ईयरली फेस्टिवल है वो कौन सा है, वो है पोथांडू। केरल का बताया था मैंने आपको विशु, महाराष्ट्र का था गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश का मेरे याद नहीं, कर्नाटक का है तो कुछ, खैर छोड़ो, क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2014, देखो ये पेपर पुराना है तो 2014 की, अभी एग्जाम होगा तुम्हारा 2025 में हमारा। यदि 2025 में होगा तो भाई 2024 की करंट अफेयर छोड़ना नहीं है, मैं इसी चैनल पर करा दूंगा 2024 की करंट अफेयर। ठीक है, 2024 की करंट अफेयर इसी चैनल पर हो जाएगी, आप बस बंधे रहना। लास्ट में एक पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्यों सॉरी, क्या है, वर्ष 2014 में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किसको किया गया था, 2000 उसमें कौन था, अजीत कुमार डोभाल, बिल्कुल सही है, यही है। और ये मैंने कल जो मैंने करंट की क्लास ली थी ना इसी चैनल पर, आप देखना, उसमें मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं भाई, सारे। ठीक है। नेक्स्ट, 2016 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप T20 में कुल कितने टीमें थी, तो कितने टीमें थी, 10 टीमें थी। पांचवा तंत्र में मौजूद रस शामिल होता है, पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में कौन सा होता है भाई शामिल, बताइए। पाचन तंत्र में शामिल होता है HNO3, बिल्कुल HNO3 होना चाहिए, HNO3 होना चाहिए, बिल्कुल यही है HNO3। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55, और अंतर कितना है, अंतर है 9, क्योंकि आप पूछा है गुणनफल पूछा है। तो कुछ भी ना करो भाई, मैं तो कहता हूं कि अब डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, और 45 के हिसाब से आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बट सी होगा नहीं, सी होगा नहीं ना, क्योंकि उसने पूर्णांकों का योग दिया है। तो फिर कैसे करें बताइए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है, अंतर x प्लस वाई 55 हो गया। उससे तो मैं सोच रहा था यूनिट डिजिट से खेल जाऊँ, लेकिन पर यूनिट डिजिट से खेला नहीं जाने का, क्योंकि उसने दिया है डिफरेंस ये दे दिया, और यदि डिफरेंस से दे दिया तो मैं बस 55 के टुकड़े देख लेता हूँ कितना हो जाएगा। यदि मुझे उस डिफरेंस से मिल जाए तो फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा मेरा। हम्म हम्म। अच्छा, यदि मैं 55 को तोड़ू तो 55 मेरा किस किस में टूट सकता है, 11 5 में, लेकिन अंतर कितना चाहिए मुझको, 9 का, तो उसमें तो टूटेगा नहीं, यानी 20 प्लस ही जाएगा। जब 20 प्लस जाएगा तो कितना जा सकता है, इधर इधर मेरा 23 आ जाएगा, 23, और उधर 23 और 32 55, यानी 3 दूनी 6, डिफरेंस कितने का है, 9 का है ना पूरा, 23 6 7 और 2 9, ठीक है बिल्कुल 9 का है भाई, कन्फर्म 9 का डिफरेंस है। और 3 दूनी 6, यानी यूनिट डिजिट 6 होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सूर्य का प्रमुख तत्व है, बताइए सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है, सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन, फॉर्मूला होगा H, कार्बन का C6, ऑक्सीजन का O8, एंड सिलिकॉन का Si। इसका ही सिलिकॉन से क्वेश्चन आता है कि चिप किसकी बनती है, तो कौन सी धातु है वो जो चिप बनती है, हमारे फोन में जो यूज होती है चिप, पहले, अब तो खैर इंटरनल आने लगी, पहले तो सिलिकॉन है, यही है वो जिसकी चिप बनती है। एंड सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उसने कहा है कि यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से क्यों की ओर स्थानांतरित किए जाते हैं, तो P और क्यों में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि 20 पुरुष कार्यस्थल क्यों से P पर स्थानांतरित किए जाते हैं, तो क्यों में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं इधर करने का प्रयत्न करता हूं, तो P-10 इक्वल आ जाएगा मेरा क्यों प्लस 10 के, स्ट्रक्चर इक्वल हो जाएगी यहाँ से, बिल्कुल हो जाएगी। जब मैं करूंगा P-क्यों बराबर कितना आ जाएगा मेरा, P-क्यों 10 10 20, तो P-क्यों तो आ गया मेरा 10, फिर उसने कहा कि आधा क्या है, जब आधा क्या है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/P अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड P+20, सबके अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो मुझे सिंपल लग रहा है तो मैं इससे करा रहा हूँ, क्यों -20। अब बस हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो रहेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो P+20 एंड 2 क्यों माइनस आ जाएगा मेरा इधर 40, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
फाइनली कितना आएगा, पी माइनस 2Q इक्वल माइनस के 60। भाई 40 तो ही हो जाएगा मेरा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20 इधर आ जाएगा तो 60 हो गया। तो 40 60 आ गया, और इक्वेशन में 20 हुआ था, 60 20 80। 80 है ऑप्शन में कहीं को, क्यों क्यों तो कट ही जाना है। तो क्यों में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्यों में पुरुषों की संख्या हो जाएगी मेरी 80। करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि नहीं होगा तुमसे, खूब आराम से होगा। इतना टफ क्वेश्चन है नहीं कि नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। रक्त में सफेद रक्त कण, अच्छा रक्त में लाल रक्त किसके कारण होता है, वो तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है कि रक्त में रक्त में सफेद रक्त कण किसके द्वारा होता है, तो रक्त में सफेद कण किसके द्वारा होता है, वो होता है हमारा शरीर में शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए होता है। ठीक है, खून जमने में मदद करते हैं। अच्छा यहाँ पे कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें, चार बॉक्स जिनमें से प्रत्येक में गेंदों को इस प्रकार रखा गया कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बॉक्स एक में 25 नीली है, बॉक्स है चार बॉक्स, तो पहले बॉक्स में 25 नीली गेंद है, अंडरलाइन कर लेता हूं मैं जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें। हम्म, तो यहाँ पे है 25 नीली गेंद, 15 होगी काली गेंद एंड 20 होगी लाल गेंद, और बॉक्स नंबर 4 में होगी 35 पीली गेंद, 10 लाल और 40 काली गेंदे। बॉक्स 2 में केवल 50 नीली गेंदे, और बॉक्स थर्ड में क्या है, 3 में से 25 हरी गेंदे एंड 15 में सफेद, 10 पीली और 5 नीली गेंदे हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं अब हम। यदि बॉक्स में हम्म आ गया क्वेश्चन, अच्छा ये भी है। हम्म, यदि बॉक्स में 4 के 10 पीले 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 सफेद और 2 नीले गेंदों में बदल दे, और बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को बॉक्स 2 में से डाल दे, तो अधिकतम गेंदों वाला बॉक्स कौन सा होगा। ने क्वेश्चन में आंसर दिया होगा, कहाँ है, वेयर इज माय मार्कर, तेरा। 4 के 10 है, 10 काले गेंदों बॉक्स नंबर 3 में है, 4 के 10 और 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 में सफेद और 2 नीले, तो बस सबसे ज्यादा इसमें ये भाई 3 में, बॉक्स 3। बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या तथा बॉक्स 1 के गेंदों की संख्या का अनुपात क्या है, तो जोड़ लेते हैं पहले। यदि मैं अभिष्ट अनुपात की बात करूं तो कितनी गेंद हो जाएगी, कौन कौन से में, हाँ बॉक्स 3 और बॉक्स 1। तो बॉक्स 3 में कितने हैं भाई, अब तो ऊपर ही चलना पड़ेगा भाई। बॉक्स 3 में हो जाएगी मेरी, कहाँ गया बॉक्स 3, बॉक्स 3 1 2 3 20 लाल गेंदे हैं, 20 10 30 30 30 30 5 35 और फिर 20 ही हो गई मेरी, 55 तो हो गई मेरी ये। और कौन कौन से गेंदों की संख्या तथा बॉक्स, एक बॉक्स के गेंदों की संख्या का अनुपात, 55 तो होगी ये, और टोटल कितनी हो जाएगी मेरी, टोटल 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 25 20 35, 20 और 35 कितना, 55, 55 और 5 60, तो कितना आ गया 60। यानी कि हमारी जो संख्या है वो किस रेशो में आएगी, 55 60 के रेशो में आएगी, 55 60। किससे काटेंगे, 5 से काट लो, 11 एंड 12, 11:12 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या में कितना अंतर है, तो लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या में कितना अंतर है। यदि मैं टोटल गेंदे गिनूंगा लाल, तो टोटल लाल गेंदे है मेरे पास 80, और नीली गेंदे कितनी है 30, तो लाल और नीली गेंद कितनी होगी 50। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का दोगुना क्या होगा। चलिए जी, नीचे दी गई संख्या में अगली संख्या का दोगुना देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। यदि मैं एक देखूँ तो 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 5, फिर कितना हो रहा है सीधा,
5 7 9, उसके बाद 11, 11 के बाद कितना ऐड होगा? 13। 13 है, बिल्कुल 13 ऐड होना चाहिए। बट उसने पूछा कुछ और है। एक बात तो तय है कि 13 ऐड होगा, और 13 ऐड होने पर मुझे 50 प्राप्त होगा। उसने पूछा दी गई अगली संख्या का दो गुना, 50 का दो गुना 100। चलो आगे बढ़ो। के और एल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, के अकेला इसी काम को 60 दिन में करता है। वाओ। चलिए, सबसे पुराना मेथड है, वही यूज करते हैं। के एल कितने दिनों में? 20 दिनों में। और अकेला के इस काम को कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में। तो एल पूछा है कि एल अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। जब एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं वही फंडा अपनाएंगे। कितने दिनों में करेगा भैया? के अकेला कर रहा है कितने दिनों में? 60 दिनों में। और एल कर रहा है, के और एल मिलकर करते हैं 20 दिनों में। ठीक है जी, बिल्कुल करते हैं। तो एल अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? हम्म यदि मैं देखूँ 60 दिनों में तो केवल अकेला के कर रहा है, और के और एल मिलकर कितना कर रहे हैं? कितने दिनों में के और एल मिलकर कर रहे हैं? 20 दिनों में। आप सपोज करो जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आता है? 60। ये कितना आ जाएगा? एक। ये कितना आ जाएगा? दो। दो और एक कितना हो जाएगा मेरा? दो एक का रेशो देखता हो तो। हम्म भाई, सपोज करो मेरा के ने एक काम किया, ठीक है, और एल मेरा दो काम करा। सोचो थोड़ा सा अब। तो के तो अकेला एक काम कर ही रहा है, एल सॉरी के ने दो काम किया, और टोटल काम कितना है मेरा? 60। तो टोटल काम जब 60 है और काम किससे कराना? के से, तो कितना आ जाएगा? 30। तो लगाओ 30 और बढ़ो आगे। तो एल कितने दिनों में करा? 30 दिनों में काम कर रहा। विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए फिर करते हैं। तो ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, FCI। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। तो ये तो हो गया, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, असंगत पूछा था उसने, वो यही है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फाउंडेशन होती है कब? ये इस्टेब्लिश होता है हमारा 1965 में। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है? कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही काम करता है। इमरजेंसी में अनाज वगैरह की सहायता करता है। कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। वायु प्रदूषण की निगरानी में मॉनिटरिंग के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए, जिनकी पीठ पर वायु प्रदूषण डिटेक्टर लगाए गए थे। ठीक है, चलो जी, डिटेक्टर लगा दिए। तब देखते हैं आगे क्या पूछा है। कबूतर प्रदूषण का पता लगाने वाले वायु निगरानी एयर पेट्रोल के सदस्य थे। कबूतर वायु प्रदूषण का पता किसी अन्य पक्षी की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? हम्म, अपने रीजनिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक, सम वर्सेस ऑल। कौन सा? सम वर्सेस ऑल। वो फिट लगाओ, तरीका लगाओ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री जयस्तंभ में स्थित है। तो टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? टावर ऑफ विक्ट्री हमारा राजस्थान में स्थित है। और ये कब ये हुआ था? हमारा खानवा के युद्ध में। इसमें खानवा के युद्ध में इस्टेब्लिश हुआ था। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था हमारा 17 मार्च ऑफ 1527। कब? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जब। चलिए, और ज्यादा डिटेल नहीं, पुलिस गवर्नमेंट आ जाइए। अगला क्वेश्चन है। सॉरी, पुलिस इम्प्लीमेंट। तो एग्जीक्यूट बताना है, एग्जीक्यूट के साथ क्या होगा मेरा। ठीक है, पुलिस इंप्लीमेंट, तो एग्जीक्यूट से क्या करेंगे? कोड एग्जीक्यूट करते हैं। यूएस नौसेना जहाज यूएस की 1900 क्या 21 में गायब हो गया था का मलबा वर्ष 2015 में प्राप्त हुआ। बड़ा लंबा जहाज था, इतना लंबा लड़ा। कौन सा जहाज था? वो था मेरा कॉनिस्टेगो। कौन था? कॉनिस्टेगो। ठीक है, 1921 में हुआ था ये, और 2015 में मिला था। ठीक है, टाइटैनिक जहाज भी खैर समुद्र में डूब गया था। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। निम्नलिखित में पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। चलिए फिर देते हैं। हम्म सुपर सेल 749 रुपए प्रति शर्ट की कीमत पर दो शर्ट ले
और अगली शर्ट पर 30% की छूट पाए। होल सेल 799 रुपये प्रति शर्ट की कीमत पर 2 शर्ट ले और अगली शर्ट पर 40% की छूट पाए। मेगा सेल 1999 की 2 शर्ट ले और 1 शर्ट मुफ्त पाए। नंबर 4 है बिग सेल 1999 प्रति शर्ट की कीमत पर 2 शर्ट ले और अगली शर्ट पर 90% की छूट पाए। कोई छूट कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बनाया जा रहा है, कंपनी सब हासिल कर लेगी। मूल्य के संदर्भ में सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है जिसे पुष्पा को चुनना है? अब भाई पुष्पा तो किसी के सामने नहीं झुकेगा, तो पुष्पा को तो कुछ भी दे लो वो तो नहीं झुकेगा। मेगा सेल 1999 2 वर्ष की, सॉरी 1999 की 2 शर्ट ले और 1 शर्ट मुफ्त पाए। यहाँ पर 100% की छूट दी गई है, मुफ्त पाए, वरना अगली शर्ट पर कहीं 90% की है तो कहीं 30% की है। तो मेगा सेल लगा है हमारा कहाँ? ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए नेक्स्ट, भारत खालिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझेदारी करता है। बताइए भारत किसके साथ अपनी सीमा को साझेदारी करता है? तो भारत अपनी सीमा को साझेदारी करता है मालदीव के साथ। ठीक है जी। और मालदीव कहाँ है? ये हमारा हिंद महासागर पर स्थित है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप कहोगे जी समझ में आ गया, आना चाहिए, इतनी मेहनत जो चल रही है फिर तो आना ही चाहिए, या नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एच एस प्रणय भारतीय खिलाड़ी है। तो एच एस प्रणय किस खेल से एसोसिएट है, किस खेल से एसोसिएटेड है? बताइए। तो ये है हमारे बैडमिंटन से। किससे है भैया? बैडमिंटन से। आप मुझे बताएंगे टेनिस में कितने प्लेयर खेलते हैं, कबड्डी में कितने खेलते हैं, फुटबॉल में कितने खेलते हैं? तो जहां तक मेरा याद है फुटबॉल क्रिकेट और, हाँ फुटबॉल क्रिकेट में कितना खेलता है? 11-11। वैसे हॉकी में भी 11 खेलता है, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी 11। एंड कबड्डी में खेलते पहले, वैसे तो टोटल 8 होते हैं लेकिन खेलते 7 है। टेनिस में बताइए, टेनिस, टेनिस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? और बैडमिंटन में, इनमें आप बताओगे मुझे, ठीक है? आप मुझे बताएंगे बैडमिंटन का जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड का वो कहाँ पे है? बैडमिंटन का हेडक्वार्टर है वर्ल्ड का मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में। याद रखना, कंट्रोल पूछ लेगा क्वेश्चन। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए जी 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कौन सी है? लेजर के उसमें कहलाते हैं होलोग्राफी। सोनोग्राफी कहाँ काम आती है? सोनोग्राफी हमारी ओशियन यानी कि समुद्र वगैरह में वर्क करती है। रेडियोग्राफी का आपको अच्छे से मालूम है, रेडियो वेव के लिए। कार्डियोग्राफी हमारी हार्ट पेशेंट के लिए यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो बोना ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। ठीक है, और इसको कब हटाया है बताइए? इनकी खोज किसने की थी? पियाजी ने की थी। किसने? पियाजी ने। चलिए, और इसको कब हटाया गया? बोलो बोलो। याद है कुछ? कब हटाया गया प्लूटो को? जहां तक मेरे याद है प्लूटो को हटाया गया है आपका 2011, या फिर 2006, शायद 2006 है, कंफर्म नहीं है लेकिन हटाया तो गया है, छोड़ो। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? मैं आपको एक क्लास दूंगा और लगभग लगभग 400 से 600 क्वेश्चन है एक ही क्लास में, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, 400 से 600 क्वेश्चन कंप्यूटर की। आप फिर दिल्ली पुलिस का पेपर देना, कोई भी एग्जाम देना, आपको उसमें से निश्चित ही कंप्यूटर का क्वेश्चन मिल जाएगा। MS वर्ड वाले का आंसर बताइए फटाफट, क्या है? क्या पूछा था ना, टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करना है, टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है जी। चलिए, P बराबर -4, क्यों बराबर -6, तो P-2 क्यों स्क्वायर का हल निकालिए। चलो निकाल देता हूँ। P का मान कितना है मेरा? 4। और क्यों का मान कितना है मेरा? -6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरा? प्लस, एंड 6 का कितना स्क्वायर हो जाएगा मेरा? वही 36 जाएगा। फाइनली सोल्व करके बताओ, ऐसे ही बताओ? चलो कर ही देता हूँ भाई, क्या पता फिर किसी का हो ना हो। -4, -2 और -6 टू दी पावर 2। पूछा है ना उसने, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हो भाई। वैसे कितना है? मैं 4, 6, 8,
14 6 बार 12 -4 का स्क्वायर। जब 12 -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 -4 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64। आगे बढ़ो। डिओडेनम नेक्स्ट है या मेरा। डिओडेनम का भाग है, तो डिओडेनम है बढ़िया का भाग। नेक्स्ट है, नोट्स को स्टोन में कोडित किया गया है। अच्छा जी, नोट्स को स्टोन में कोडित किया गया है, तो बताना है स्टील को किस में कोडित किया जाएगा। अच्छा जी, नोट्स को स्टोन में कोडित किया गया है। ई आ गया मेरा, एन एन आ गया मेरा, ये रहा एन है लास्ट फर्स्ट। लास्ट फर्स्ट एन है, तो आप सोच सकते हैं एस भी मेरा लास्ट फर्स्ट मिलेगा, और एस लास्ट फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, वो है मेरा सी। बस खत्म। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी? 2.5, 3.5, उसके बाद सीधा 5, 7, फिर 9.5, तो 9.5 से अगला क्या आ जाएगा मेरा? 1 मिनट। 2.5 के बाद आया 1। अच्छा जी, पूरा 1 आया, हाँ भाई 1 आया। 3.5, 3.5 से गए हम डायरेक्ट 5, 1.5, उसके बाद 5 से डायरेक्ट 2, 7, 7 से बाद 2.5, और 2.5 से कितना जाएगा मेरा? कितना जाएगा? पूरा 3 जाएगा ना। तो 2.5 के बाद 3, 9 और 3 12, 12.5, 12.5, 1.5 12 भी होता है। चलो आगे बढ़ो। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पता नहीं क्यों मुझे ज्योमेट्री इतनी पसंद है, मैथ्स में ज्यादा पसंद है मुझे ज्योमेट्री वाला पोर्शन। चलो सर्कल बना दिया है मैंने, देखो कितना अच्छा सर्कल है। उसने ये दिया है, कुछ दिया है, चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, सर्कल की रेडियस दी है, तो सर्कल की रेडियस है r = 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यदि मैं वर्ग की व्यास होती है वर्ग का विकर्ण, और यदि वर्ग का विकर्ण होता है तो उसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कितना हो जाएगा? 26 तो हो गया मेरा ये व्यास, यानी कि वर्ग का विकर्ण आ गया मेरा 26। अब पूछा है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा चाहिएगी, और वर्ग की भुजा चाहिएगी तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है? लगा लेते हैं, विकर्ण अपॉन √2। ए अपॉन √2 होता है, तो भुजा की। उसके बाद क्या पूछा है? सेंटीमीटर उसने पूछा है। एरिया मुझसे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर भुजा है 26/√2, तो 26/√2 मल्टीप्लाई 26/√2। और जब मैं मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर आता है मेरा, तो कितना आ जाए? 26 26 कितना होता है? 26 26 हो जाएगा मेरा 676, 676। हम्म, कुछ गलत तो नहीं किया हमने कहीं? एक बार जरा चेक कर लो मैं। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की परिधि पर बने हुए वर्ग का 26/√2। सॉरी, अभी तो यही सोल्व करना पड़ेगा भाई, सॉरी सॉरी। चलो, हम्म, तो 26/√2, पहले मैं √2 हटा लूँ यहाँ से। जब मैं √2 हटाऊंगा तो √2 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, और जब √2 से गुना करना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चे लो, कपलू जस्ट वेट, वेट करना आप 1 ही मिनट के लिए, मैं ओपन कर लूँ गेट। तो रेडी करते हैं जहाँ पर आ रहे हैं। तो कहाँ पर थे हम? √2 से मल्टीप्लाई हो चुकी थी, √2 से मल्टीप्लाई हो गई थी, तो कितना जाएगा यहाँ से मेरा? यहाँ से आ जाएगा मेरा 13√2। ये आप गई है मेरे पास सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए मुझको निकालना है क्या? स्क्वायर का एरिया। जब मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा 13√2 मल्टीप्लाई 13√2। 13 13 कितना हो जाएगा? 169। तो मैं लिख सकता हूँ 169 मल्टीप्लाई 2, 298। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। भारत में 26/11 आक्रमण में के संबंध में यूएस प्राधिकारियों ने भारतीय जांचकर्ताओं को प्रत्यक्ष मुलाकात की अनुमति दी। कब दी बताइए? डेविड हेडली ने। किसने दी थी वो? डेविड हेडली ने। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। 26/11 का मतलब है 26 नवंबर 2011। डेट भी बता देता हूं मैं आपको, 26 नवंबर 2011। नेक्स्ट है,
टकई के लिए प्रयोग किया जाता है? टकई किसके लिए प्रयोग किया जाता है बताइए। तो टकई प्रयोग किया जाता है आपका सीसा व टीन की मिश्रित धातु के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ग्रुप डी के हर एक मॉक में पूछा जा रहा है साइंस से। तो तय है एक क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछेगा एनटीपीसी में, एक नहीं कई क्वेश्चन पूछेगा वो। वहां पर है 25 क्वेश्चन कंफर्म किसके हैं, 25 क्वेश्चन है आपके जीएस के, जनरल साइंस के। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, निवेता निवेता सरोजनी की नातिन मोती एस्थर और यूनुस का नाना है एस्थर। सरोजनी एकमात्र पुत्री है। एस्थर निवेता किस प्रकार से संबंधित है बताइए। निवेता सरोजनी की नातिन, ग्रैंड डॉटर, मोती एस्थर और यूनुस का नाना और एकमात्र पुत्री एस्थर। क्या बहन, माँ, पुत्री यह निर्धारित नहीं किया जा सकता? अकॉर्डिंग टू मी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक आयत जिसका विकर्ण है 15 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बताइए फटाफट। एक आयत है जिसका विकर्ण है 15 मीटर। चलो यदि मैं आयत की बात करूँ तो देखो मैंने कितनी बड़ी आयत बना दी, बस इससे बड़ी नहीं बनानी वरना कॉपी बन जाएगी। तो 15 मीटर दे दिया डायगोनल, और ये है मेरे पास लेंथ, और ये है मेरे पास ब्रेथ। ब्रेथ दे रखी है 9 मीटर। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल के पहले चाहिएगी लंबाई, और जब मुझे लंबाई चाहिए तो मेरे याद होना चाहिए ट्रिपल एट। और ट्रिपल एट किससे आएगा मेरा, ट्रिपल एट आएगा मेरा पाइथागोरियन ट्रिपल एट से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर से इस दो भुजाओं के वर्गों का योग। और कर्ण है मेरा 15, एक भुजा है मेरी लंब है 9, क्या निकालना मुझको, आधार। तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कि 2 to 5 में से 8 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 144। और जब 144 बचेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जब लंबाई गुणा चौड़ाई है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ जाएगा, 12 निम्मा 108। तो सीधा लगाओ ना बस 108 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, एक वस्तु 22% की हानि पर है, 7,020 रुपए में बेची गई, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू एंड सोल्व करते हैं अपॉन कितने में, 78। हाँ अच्छा से लिख दो, दिख नहीं रहा होगा ना, ओके ले लो। तो वस्तु का विक्रय का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास क्या, विक्रय मूल्य इक्वल कितना है, वो बेची जा रही है हमारी इतने में, और 22% की आनी है तो कितने में बेची गई, 78 में, और मल्टीप्लाई 100। तो पूरा ही कटेगा। जब पूरा कटेगा तो कितना बचेगा बताइए। चलो नहीं बचता है तो काट ही लेता हूँ फिर मैं ही। इससे काटा जाए जब पूरा कट जाए। 4 से पूरा ये नहीं कटेगा, 25 कट जाएगा, फिर 5 6 14, 2 से काटो तो फिर सिंपल ही चलेगा। चलो 2 से ही काट लेते फिर हम। जब हम 2 से काटेंगे 39, और ये कितना आ जाएगा मेरा 50। और कुछ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, चलो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, हम्म ये इसका मल्टीप्लाई है ये, 78 से कटता होगा पूरा, अगर दिया है तो कटता होगा कन्फर्म। 78 धाम 780, और 8 नंबर 72, ये कट जाएगा आपका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स बोले तो 90 टाइम्स, मल्टीप्लाई 100, 90 मल्टीप्लाई 100 कितना, 9000। सीधा नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है क्योंकि देने वाला अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करने को तैयार है। तो बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और एक का कथन दूसरे की उचित व्याख्या है, बिल्कुल ठीक है। फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री है, करीम गुल के दामाद का पुत्र है। फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है, तो फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है, फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री है, ठीक है, फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री है, डॉटर है, पुत्री की भी पुत्री है, अच्छा जी। करीम गुल का दामाद है। अब नया आया कोई करीम, जो किसका दामाद है, करीम है गुल का दामाद, चलिए जी। और फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें बताना है कि फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हुई। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, सॉरी वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10 15 20 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में
3 शेषफल बचता है। कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 10, 15, 30, 25 का एलसीएम कितना लेंगे हम, बाद में ऐड कर दो। कितना, 300 ले लो क्योंकि सारे हाईएस्ट है, और प्लस कितना, 3 ही बच रहा, 3 ऐड कर दो, 303। चलिए आगे बढ़े। पहनने योग्य उपकरणों डिवाइसेस में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है बताइए। पेबल, गूगल ग्लास, डिजिटल वॉच, वॉच कौन सा, पेबल टाइम, गूगल टाइम्स, डिजिटल वॉच विथ कैलकुलेटर, या फिर एप्पल आईडी मिनी, कौन सा नहीं है बताइए। तो वो है एप्पल आईडी मिनी, इसको पहन नहीं सकते आप, बल्कि डिजिटल वॉच पहन सकते हो, गूगल ग्लास पहन सकते हो, पेबल टाइम भी, यानी वॉच टाइम को तो कुछ भी पहन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 की दो राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है। 5% साधारण ब्याज, 5% साधारण ब्याज पर, ये तो भाई मिट रहा है यहाँ से, जो भी है, कितने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर परिपक्वता मूल्य का अंतर क्या है। सिंपल सा है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बताऊँ तो डी इक्वल्स टू पी कोस्ट में आर स्क्वायर अपॉन 100। बस ये डायरेक्ट है, पर ऊपर आएगा, यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो डिफरेंस है कितना दे रखा है उसने हमें, 10,000 रुपये दिया है, और कितना के लिए दिया है, रेट है 5% अपॉन 100, इसका भी स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 10,000, ऐसा कैसा ही, एंड मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 25 लिख लो, और 100 मल्टीप्लाई 100, तो 2020 4 जीरो से मेरे यहाँ से कैंसिल, कितना बचा, 25 ही बचा बस, तो कितना हो जाएगा 25 रुपये ही। वैसे आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी कर सकते थे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बताइए। ये आईटी टीम ने कर दिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी कोशिश करता हूँ। यदि गणित चिन्ह माइनस और प्लस तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो 27 - 15 भाग 84, ये 84 है, गुणा 6 + 13 का मान क्या होगा। तो फटाफट बताइए क्या होगा, डायरेक्ट बता देता हूँ। 14×6 = 84, अच्छा जी, 27 - 15 कितना बचेगा, 14 है। वैसे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सब्सट्रैक्ट सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, तो उसको सबसे लास्ट में लेके जाएंगे हम। ठीक है, ओके, ये माइनस है या प्लस है, ये कंफर्म नहीं है भाई, माइनस है कि प्लस है। दिया गया व्यंजक है मेरा 27, चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, अभी कंफर्म हो जाएगा। 27 - 15 एंड डिवाइड 84 मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस 13। चलिए अब जब व्यंजक को चेंज करते हैं तो कितना पूछा है, माइनस और प्लस तक गुणा और शेषों को परस्पर बदल दे जाए, चलिए परस्पर बदलते हैं, तो फिर हो जाएगा मेरा 27 + 15 है, एंड डिवाइड बाय कितना 84 मल्टीप्लाई 6 + 13, ये हो जाएगा चिन्ह को बदलने पर। जब चिन्ह को बदलेंगे ये कैसे होगा, ये तो सेम ही सिचुएशन है, जब चिन्ह को बदलने पर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। दोबारा कोशिश करते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं एक बार फिर हम क्या होगा। तो 27 मेरा ऐसा कैसे रहेगा, +15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 14, 14 कैसा होगा अभी, मल्टीप्लाई 84 भी तो है, डिवाइड बाय 6 - 13, ये 6 है यहाँ पर, ठीक है, तो दैट सॉल्व इट, कितना आ जाएगा, 27 + 15 को ऐसे ही रखो अभी, और 6 × 6 = 14, 14 × 6 = 84, तो 15 × 14 ऐसा कैसे आएगा मेरा, और माइनस का 13 है, तो अगली लाइन में डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरा, 27 ऐसा कैसे रहेगा अभी, प्लस कितना, 15 चौका, यानी 15 और 14 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा मेरा, 15 × 15 कितना होता है, 225, 225 में से कितना कम करना है, 14 बार करनी है ना मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स कम कर दो, कितना आ जाएगा 15 टाइम्स, तो 215 है माइनस 13, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 224, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2 to 4 देख लो कहाँ पे है, 2 to 4 है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मिल तो गया आंसर, वैसे डाउट था मुझे ना कि शायद ना मिले। यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लो इस टाइप का पक्का मैथ्स में, जब मैं मैथ्स की एक मैथ्स की क्लास लेंगे जिसमें हम आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, उसमें बता देंगे। अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, केवल और केवल ट्रिक लगा करके कि फाइनली आंसर क्या आएगा। जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सम करके 363.0303। 5x प्लस वाई इक्वल टू है 44, y-6 माइनस के 11 है, तो y का मान बताना है। पता नहीं क्यों इनके एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये लगाओ, वो कुछ नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट बस बैठे बैठे सोल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं। 5x प्लस वाई इक्वल टू है 44 और y-6x इक्वल टू है माइनस के 11। जब हम यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो आप, या फिर ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो फिर ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। जब हम ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं तो कितना आएगा, 5 रख के देखो, नहीं 5 रख के 5 में 25 तो आएगा ही नहीं। 17 करूँ, 17 पंजे 85। किसका मान रखना है, वाई का मान रखना है। यदि वाई का मान 17 है, यहाँ रखता हूँ, ये भी नहीं आएगा भाई। 30 तो होगा ही नहीं, ना ही कि बचेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक्स का मान फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान भी तो चाहिएगा ना मुझको। यदि वाई का मान 19 है तो एक्स का मान फाइनली कितना आएगा। यदि y का मान 19 है, 11 और 19 कितना हो जाएगा, 11 19 30, 30 बटा 6, 6 5। x का मान आ जाएगा मेरा 5, 6 पंजे 30 और माइनस 19, तो x का मान आ जाएगा कितना 5 और y का मान 19 हो जाएगा। सोल्व इससे हो जाएगा 5 19 रखो, इक्वेशन वेरीफाई। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 42 लड़कों की औसत वजन कितना है, डायरेक्ट करेंगे। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन है 41 किलो। 41 किलो, 42 लड़कों का वजन कितना है, 41 किलो। चलिए जी, तो यहाँ से 42 41 कितना आ जाएगा, 1722। ओके, नेक्स्ट है 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो है। ये वही है कि जब अंक परिवर्तन किया जाता है, वही टाइप है जो हमने एवरेज में पढ़ा था कि जब 63 को 36 लिखा जाता है तब। तो सेमी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर, एक 39 किलो का नया लड़का शामिल होता है। चलो नए लड़के को शामिल कर लो। हो गया नया लड़का शामिल, हो गया जी नया लड़का शामिल। फिर कहा 43 को 34 किया जाता है। चलिए 43 को 34 कर देते हैं फिर हम, प्लस करके 43 को 34 कर लिया। सॉरी, बस याद रखो कि 43 को 34 कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में कितना, अपॉन में 43। तो डायरेक्टली कितना आएगा, 43 माइनस 34 10। 10 तो मेरा यहाँ से आ गया, 10 9 सॉरी 9। चलिए 9 यहाँ से आ गया मेरा, 1722 और 39, तो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, ओवरऑल आ जाएगा 1770, 1770 बटे 43। जब आप 43 से भाग करोगे तो कितनी बार, 4 तिया 12, यानी कि 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। जब 4 टाइम्स जाएगा तो ये भी ऑप्शन हट गया आपका। अब इन तीन में से एक बचा। चलो 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर बच जाता है मेरा 4 चौक 60 और 3 चौक 12, 172। यानी कि एक बार फिर जाएगा। उसके बाद जब एक बार फिर जाएगा तो ऑप्शन बी और डी हटा दो, ऑप्शन ए आगे बढ़ो। ईयर, ईयर का मतलब दे रखा 235, थिक टिक का मतलब दे रखा 7238 एंड कराटे का मतलब हमको बताना है। जिस प्रकार ईयर का मतलब है 235 एंड टी का मतलब है 7238, सो उसी प्रकार हमको देखना है कराटे का मतलब क्या होगा। चलिए, ई का मतलब है 2, ए का मतलब 3 एंड 5 का मतलब 1 कराटे। ए का मतलब कितना है 8, 8 से सारे शुरू है। ए का मतलब क्या बताया था इसने, ए का मीन्स है मेरा 3, तो 8 के बाद 3 चाहिए, 8 के बाद 3, 8 के बाद 3, ऑप्शन हटा दो। अब लास्ट का मैच करते हैं बस, ई में कितना है लास्ट में 5, ई का कितना है 5, और इधर भी ई का कितना है 2, यानी कि 2 वाला चाहिएगा। जब 2 वाला चाहिएगा तो 835 तो कॉमन ही हो गया यार, 835, 835 ये भी हट गया, 835 मिल गया, 835 मिल गया। अब 372 या 872 में चलना है, तो 872 आएगा या फिर 372 आएगा। 8 किसके लिए है, 8 है मेरा
के लिए, और के तो मेरा स्टार्टिंग में गया, तो के तो होगा नहीं, तो कौन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी काम को 20 दिन में कर सकता है? यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन में काम पूरा करते हैं तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा? तो पी और क्यों मिलकर करे, पी एक काम को 12 दिन में, चलिए जी, पी से काम कराया जा रहा है 12 दिन में, एंड क्यों से उसी काम को कराया जा रहा है 20 दिन में। और यदि वे पी और क्यों दोनों मिलकर करे तो कितने दिन में करे हैं? 5 दिन में। तो 5 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये कराते हैं बाद में, पहले ये करा देते हैं उनसे। 20 12 का एलसीएम लेंगे 60, तो 5 काम करेगा ये, और जी 3 काम करेगा ये, तो ओवरऑल कितना आएगा? 60/8। तो जब इनसे हम काम कराएंगे, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 सते 56, 4 सही यानी कि 8, तो मैं कह सकता हूँ 7, 7.5 काम कर रहे दोनों मिलकर। फिर उसने कहा कि नहीं, 5 काम कौन कर रहा है? 5 काम कर रहा है मेरा पी प्लस क्यों। जब पी प्लस 5 काम कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ 7 दिन 14 15, तो मैं कह सकता हूँ कि 15/2 काम किन्होंने किसके साथ मिलकर किया? दोनों ने मिलकर किया ना 5 दिन तक काम। जब दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया तब कराए काम, तो करा देते हैं फिर। 5 या 15, ठीक है ना? ठीक है, 5 या 15, तो यहाँ से आ गया मेरा ये 3/2। फिर अभिषेक शेष काम भी है, जो अभिषेक शेष काम है जब उससे कराता हूँ अभिषेक शेष काम को, तो 1 माइनस करना पड़ेगा हमको 2/3। जब 1 माइनस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 1/3। 1/3 डी विल बी द राइट आंसर। टाइप अच्छी है, क्वेश्चन को पक्का कर लेना। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, चलिए, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और एक उसको चुने जो बाकियों से अलग है। तो बताइए कौन सा अलग है? जी, आर्क से कार बन सकते हैं, यूएसबी होता है मेरा। लेसिस लिकेसी कौन सा? लेसिस हटाओ, आगे बढ़ो। 9 8 3 5 1 9, 8 2 9 की माध्यिका बहुलक प्रा तथा माध्य ज्ञात करे। वाह, मैथ का बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा भाई, एकदम जबरदस्त, जो नहीं देना चाहिए था। चलो, जब दे दिया, जब माध्य ज्ञात करेंगे तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय जितनी डिजिट है वे, तो चलो यही जोड़ लेते हैं कितना है, ठीक है। चलिए, 9 और 8 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 43 और 2 45, 45 और 9 54, तो 54 तो आ गया ये, यानी माध्य तो समझो हमारा आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9, तो 6 आ गया हमारा माध्य। चलिए, 6 आ गया हमारा माध्य। अब निकालना हमको माध्यिका। माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माध्यिका के लिए इसको लिखना पड़ेगा अवरोही क्रम में। जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2 3 4 है नहीं तो 5, 5 के बाद क्या है? 8, 8 दो बार है तो 8 दो बार लिख लो। उसके बाद क्या है? 9, और 9 कितने बार है? 9 है 3 बार, तो 3 बार 9 लिख लेते हैं। क्रम से गिनो जरा कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने क्रम है? 9। अब 9 क्या है? ओड नंबर। जब ओड नंबर है तो ओड का फॉर्मूला क्या था? n+1/2। जब n+1/2 तो कितने लिख सकूंगा? 9 और 1 10, 10/2, 10/2 यानी कितना? 5। पांचवा पद कितना आ जाएगा? पांचवा पद। चलिए, अब पांचवा पद देखते हैं, पांचवा पद क्या है। तो पांचवा पद क्या है मेरा? 1 2 3 4 5, पांचवा पद है 8। चलिए जी, माध्यिका और माध्य दोनों आ चुके हैं। तो पांचवा पद है 8। अब क्या पूछा था उसने हमसे? उसने पूछा है हमसे बहुलक। चलिए, तो बहुलक का फॉर्मूला लिख लेता हूँ इधर। तो बहुलक का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, बहुलक का फॉर्मूला है माध्यिका, 9 माध्यिका है, 8 मेरा, सॉरी, बहुलक है 9। तो बहुलक 9 कैसा है? एक मिनट, उसने बहुलक पूछा है ना। बहुलक है 9। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार है। संख्या के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार है 9, यानी कि स्टार्टिंग में आएगा 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 9 8 6, सीरीज होनी चाहिए ये आंसर की। चलिए, तो सीरीज है 8 9 6, ठीक है, एक में है। चलिए, नेक्स्ट है स्विफ्ट की के संबंध में। स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो स्विफ्ट की के संबंध में जो सही नहीं है वह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन, भारी भरकम नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है।
तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए फिर। हम्म देश टी ने कहा कि हमारी कई बार दी गई चेतावनी के बावजूद आतंकवादी आसानी से देश में बी घुस जाते हैं। देश टी ने इसके लिए देश बी के अधिकारियों द्वारा जानकारी के गलत इस्तेमाल और कार्रवाई की धीमी गति को जिम्मेदार ठहराया। आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर ये बताया, जिसके परिणामस्वरूप जान माल नुकसान हुआ। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, ठीक है, वरना लेक्चर लंबा होता जा रहा है। 59 ओके जी। बताइए। तो 59 का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जिसमें हमें दिया गया है। हम्म हाँ जी। सबसे अच्छी तरह से कौन सा संबंधित है? देश टी की अम्मी उम्मीद। देश टी की उम्मीद के मुकाबले देश बी में जानकारी का प्रसारण धीमा था। देश बी ऐसे आतंकवादियों से निपटने में समर्थ था। आतंकवादियों ने परमाणु हमला नियंत्रित नहीं किया जा सका। देश बी का जानमान जी नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? बताइए, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? धरती के प्राकृतिक उपग्रह है एक। चलिए, धरती का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र है। धरती का उपग्रह कौन है? और वो है चंद्रमा। क्या है जी? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? तो यदि उसने डिस्टेंस पूछ ली तो कितने? 3.84 लैक्स। और वायुमंडल का 1/6 है, ये आपको मालूम ही है। वेट में काम करता है हमारा। और चंद्रयान भारत 2008 में छोड़ा गया था। यदि तुमसे पूछता है चंद्रयान भारत कब छोड़ा गया था, तो 2008 में छोड़ा गया था। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही है। इस श्रृंखला में खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा? बताइए। 9, 20, 42। खालिस्तान 74। क्या आएगा? 9 दूनी 18 और 2 20। 20 दूनी 40 और 2 42। 42 दूनी 84 और 2 86। 86 पे क्या होना है? रिप्टॉन या क्रिप्टॉन? केमिस्ट्री में पूछ लिया मैंने। के एल एम नो में पी से बाय किसी। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं दिखाने के लिए आपको। वैसे किसी भी क्रम में इन रैंडम ऑर्डर एक पंक्ति में बैठे हैं, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए तो फिर उत्तर देते हैं भाई। सबसे पहले बना लेते हैं हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन नंबर 62। पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है? तो पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है? पंक्ति के मध्य में एम और पी का युग्म है। किसका है? एम और पी का। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। निम्न में से किस युग्म निम्न में से किस युग्म के व्यक्ति पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे हैं? तो किस युग्म पर बैठे हैं? ओ और एन पर। नेक्स्ट है पी के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो विच कथन इज राइट? कौन सा कथन है? एल के दाएं दूसरा है। एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 25%। ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो, 15,625 से मेरे फैक्टर दिमाग में आ जाते हैं और मैं फैक्टर से डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। और जब मैं फैक्टर से डायरेक्ट सोल्व करता हूँ तो मुझे आंसर क्या प्राप्त हो रहा है? 15,625, 25%। और 2 वर्ष के लिए 25% का मतलब है 1/4। 1/4 यानी कि 5/4। 5/4 25/4, 25, 40,
और कितना जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि यूनिट डिजिट में हमारे 2 या 3 जीरो होगी आंसर में। 3 जीरो किस में है, एक में, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत, बताइए सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत के क्या है। रॉक, यहीं से सभी प्रकार की मिट्टी मिलेगी आपको। क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, ये दिया गया है और बंटन पूछा है डायरेक्ट। आयु दे रखी वर्षों में इतनी, बेसिक फोन एंड स्मार्टफोन एंड कोई फोन नहीं है। तो देखते हैं, फोन का प्रयोग करने वाले और ना फोन का प्रयोग करने वालों का अनुपात कितना है जी। तो फोन का प्रयोग करने वाले और फोन का ना प्रयोग करने वाले देख लेते हैं क्या है। ये तो है जिसके पास कोई फोन नहीं है, इनके पास बेसिक फोन है और इनके पास स्मार्टफोन है। उसने हमसे पूछा फोन का प्रयोग करने वालों और ना करने वालों का अनुपात पूछा है कितना है। तो सारे ही जोड़ने पड़ेंगे। फोन का प्रयोग करने वाले देख लो पहले कितने हैं। तो फोन का प्रयोग करने वाले हैं मेरे पास, कितने बैठ जाएंगे, 3, 16, 17, 17 और 3400 ये बैठेंगे। तो 1700 और 3400 कितना हो जाएंगे, 5100। और फोन का ना प्रयोग करने वाले 600 और 300, ये रहे 600, 300 और 100, 100। तो 600, 300 कितना हो जाएगा, 900, 900, 200, 1100। तो ये तो है 1100 जिन्होंने फोन का प्रयोग नहीं किया है। और बाकी मुझको कौन से चाहिए, जिन्होंने फोन का प्रयोग किया है। तो अपोन में ले लो ना करने वाले, और जिन्होंने किया है वे ले लो बस अब आप। तो वे कितना हो जाएंगे मेरे, 6, 3, 9, 9, और ये कितना हो जाएगा, 250, 800, 9 और 8, 1700 तो हो गया मेरा ये। इसके वाले कितना आ गया टोटल, 1700। और इसके कितने आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 1500, 15, सॉरी 1600, और ये 2600, 2900 और 5, 3400। ये कितना आ गया मेरा टोटल, 3400। बस अब दोनों को जोड़ लो, 5100 आ गया ये मेरा, 5100। तो रेशो कितना आ गया, 51:11 का रेशो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी है ना, राइट, बिल्कुल सही। कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से ज्यादा है। तो 16 वर्ष से ज्यादा किनकी है भाई, 20 से 60 तक है। उसने पूछा 16 से ज्यादा, 16 से ज्यादा तो किसमें, 19 वालों में जाएगी। और जब 19 वालों में जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा, 68 का। लेकिन पर उसने कहा ये 13 से लेकर के है 19 तक, तो इसमें 13 वाले भी तो है। अब ये नहीं पता मैं 13 वाले कितने, 14 वाले कितने, 15 वाले कितने, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हम्म, चलिए और क्लियर करें तो बस फिर तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। खैर, 20 या उससे अधिक आयु समूह की तुलना में 13 से 19 वर्ष के कितने स्मार्टफोन ले रहे, 20 वर्ष वाला पूछा है। फिर क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा अभी, वही क्वेश्चन चल रहा है, मैंने सोचा दूसरा है। 20 वर्ष वाला मिल गया हमको, ये रहा, 20 से 60 के बीच। चलो फिर, जब 20 से 60 के बीच मिलता है तो कितना बचेगा। तो ये था मेरा कितना, 850 तो था, और माइनस 550 ये था। तो जब मैं 850 और माइनस 550 को लूंगा, प्लस, प्लस चलिए बोल देते, 850 और कितना है 550, सॉरी 850 और 550। तो 850 में से 550 घटे कितना बचेगा, 300। तो ये हो गया मेरा 300। दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रम से 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब हम इसका कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा मेरा, डबल 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 छूट दी जा रही, एक जगह 8% की और एक जगह 12% की। जब 12% की छूट देते हैं तो कितना है मेरा, 15,000, कितनी छूट है, 92% ना। तो मल्टीप्लाई 8%, तो यहाँ से आएगा मेरा 92% बटे 100, प्लस दूसरा कितना दिया उसने, 20,000। तो 20,000 का ले लेता हूँ मैं इधर, 20,000 गुना कितना, 12% का, तो उधर दिया उसने मुझको 88/100। और ये प्लस ही करूंगा, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो घटाओ आप, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करो। जब ये 2 जीरो कैंसिल करोगे तो ऊपर से आ जाएगा मेरा 150 गुना 2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये जाएगा मेरा 150 गुने 92 प्लस 200 गुने 88। तो डायरेक्ट करेंगे हम, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 13,800 प्लस, और 88 दूनी 176, और 2 जीरो ये, तो 176 आ गया मेरा ये। तो टोटल कितना आ जाएगा, 13, 8 और 17, 17, 13, 30, यानी 31 के आसपास आएगा। 31 के आसपास कौन सा ऑप्शन है मेरा, 31 के आसपास दो ऑप्शन है, यानी ये तो हट गए दोनों ऑप्शन,
31,400, 31,800, 800 और 600 1400, यानी कि 31,400। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो अधिकतम अंतराल कितना होता है जी? 6 महीने का। एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति की चाल बताइए प्रति घंटा में। चलिए एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए कराते हैं। और मल्टीप्लाई 16, जब 16 लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा? 4 15 चौका 60, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा? भी आ जाएगा मेरा 60/4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पर जब मैं काट पीटूंगा तो 4 15, तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 25% लाभ पर 290। अगला क्वेश्चन है, 25% लाभ पर 290 रुपए में बेची जाती है कोई वस्तु। 25% लाभ का मतलब है 1/4। देखो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/4। जब लाभ पर बेच रहा तो यानी बढ़ाकर बेचेगा वो, यानी कि 4 रुपए की वस्तु कितने में बेची उसने? 5 रुपए में। 1/4, सॉरी 4 की वस्तु कितने में? 5 में, तो 5/4। एक बात क्लियर। और कितना गुने 290? 4 7 28, पूरा कटेगा। जब पूरा कटेगा तो कट पिट कर कितना आ जाएगा मेरा फाइनली? जब मैं काटता हूँ 5 से, 4 और 1 5, हाँ जब 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। लेकिन पर उसने तो कुछ और भी बोला है। क्या बोला है? एक वस्तु 25% के लाभ पर। 25% लाभ का मतलब है 1/4। तो 400 बिकी मेरी 5/4 पर। 200 वस्तु का विक्रय मूल्य है। जब वस्तु का विक्रय मूल्य तो ये चेंज करना पड़ेगा, यानी कि चेंज करना 4/5। जब फाइनल आंसर कितना? 232, तो 232। नेक्स्ट, यदि एक संख्या के 3/4, अब कर लेते हैं बड़ा। यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5 भाग 36 है, तो संख्या का 2/3 ज्ञात करें। चलिए डायरेक्ट इक्वेशन बना देता हूँ। x मल्टीप्लाई कितना जाएगा? चौथाई, 3/4 गुणा और 2/5, तो 2/5 बराबर किसके है? 36 के। जब 36 के बराबर है तो कितना आएगा? 3x। 3x तो मेरा क्लियर आएगा ही आएगा। 3x, क्या डायरेक्ट 6x ही ना लिख लूँ क्या सीधा? x की तो वैल्यू फाइंड करना। हम्म और 36 दूनी 72। 72 का मतलब हो जाएगा 720। और जब भाग करूंगा 720 को किससे? 6 से। हो जाएगा। चल देखते हैं करके फिर। 3x और 6x, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ गया मेरा 6x बराबर, सीधा लिख लो 4 5 20 गुना 36, 36 दूनी 72, 720। जब 6 से रिलेट करूँ तो कितना आ जाएगा? 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। ये तो 6 कम 6 वन टाइम्स चलेगा, वन टाइम का ऑप्शन ही नहीं है। तो विच मिसिंग, कुछ तो मिसिंग हुआ क्वेश्चन में। दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या मिसिंग है? कुछ तो मिसिंग है। सम मिसिंग, विच मिसिंग। उसने बोला है क्वेश्चन में, एक संख्या के 3/4 का 2/5 भाग का 2/5 भाग 36 है। बिल्कुल बिल्कुल जी, 2/5 भाग 36 है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2/5 भाग 36 है। हम्म है 5 दूनी 10। लेकिन पर एक बात नहीं समझ में आ रही हमको। फिर इसका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन गलत है फिर। भाई मल्टीप्लाई पूछा उसने डायरेक्ट। यदि मैं इसके लिख ले, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, 3x/4 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू 36। और सिंपली लॉजिक कर लेते हैं हम। जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। जब भी डिवाइड में जाएगा इधर, तो हो जाएगा मेरा 2/5। इसको लिख लेता हूँ मैं 2/5। और इधर जाएगा मेरा ऊपर मल्टीप्लाई में। चलिए, और मल्टीप्लाई 3 भी आ जाएगा इधर मेरा। चलो 12 तो मेरा ये आ गया। 12 दूनी 24, चौका 12 चौक 48, दूनी 96 बटे 5। अभी 5 से कम 5, 5 दूनी 10। इसके ऑप्शन गलत तो नहीं है कोई? मुझको तो इसके ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं भैया। यहाँ से इसका आंसर आएगा 120। लेकिन पर उसने कुछ और भी कहा, 120 का 2/3 कहा है। सॉरी, ये रहा
120 का जब 2/3 करोगे आप तो कितना जाएगा, 3 चौक 12, 40, 40 दूनी 80। सॉरी सॉरी सॉरी, इस वजह से डिले हो रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3663 का HCF, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, फाइनली आंसर लगाऊंगा। 9, 9 7 63 और 9 चौक 36 सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत नहीं है? बताइए किससे वर्गीकृत नहीं है? 76 किससे नहीं है? कार्नियमा। नेक्स्ट, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा है, बताइए, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा है विच? अंग्रेजी, डोगरी, बोडो, नागमिसा, क्या है भाई? हम्म, अंग्रेजी। चलिए, नागालैंड एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर राज्य नेशनल जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो स्लिपिंग कराओ अभी, और थोड़ा वक्त लगेगा। कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कुछ पक्षियों को, अच्छा कुछ आ गया ना समवर्ती समवर्ती वाले चैप्टर अच्छे से कर लेना। आज फर्स्ट मॉक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट नेक्स्ट मॉक में इतना टाइम नहीं लगेगा। कुछ पक्षियों को बड़े कीड़े, कुछ को मधुमक्खियों और कुछ को पराग पसंद है। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। कुछ मधुमक्खियों के पराग नेक्टर खाने वाले पक्षी को पसंद हो सकते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद है। तो केवल एक निष्कर्ष है, दूसरा उसका अनुसरण कर रहा है। tan θ + cot θ का स्क्वायर, भाई ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो गए यहाँ से। बताइए tan θ और cot θ का फाइनल आंसर क्या है? बताइए। tan² θ + cot²θ = ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। उन 3 आइडेंटिटीज से हमारे इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वे सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सोल्व करने का समय है नहीं तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। tan θ को लिख सकता हूं मैं कितना, वेर इज माई मार्कर। अच्छा, tan θ को क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ sin²θ/cos²θ लिख सकता हूँ, यानी sin θ/cos θ प्लस cot θ को लिख सकता हूँ मैं cos θ/sin θ, और उसका भी क्या लिख सकता हूँ मैं? होल स्क्वायर। जब एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा मेरा cos θ × sin θ, और ऊपर बनेगा मेरा sin² θ प्लस cos²θ। तो sin² θ प्लस cos²θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि ये तो रहेगा मेरा cos θ sin θ, ऊपर हो जाएगा मेरा cos²θ और sin²θ, और sin² θ और cos²θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। जब 1 इसकी वैल्यू होगी तो नीचे बचेगा मेरा sin θ और cos θ। जब sin θ cos θ का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? यानी कि सी कोस बदल जाएगा मेरा sec² θ में, और साइन बदल जाएगा मेरा cosec²θ में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, sec² θ इंटू cosec²θ। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध में, बस 20 क्वेश्चन रह गए, थोड़ा और बस। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? धारा प्रवाह पूछा है। धारा प्रवाह, बताइए धारा प्रवाह किससे रिलेटेड है? लेट्स बिगिन। साइंस का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जो मैं सोच रहा हूँ वही है क्या? धारा प्रवाह, केपलर ने कौन से नियम दिए थे बताइए? केपलर ने दिए थे हमारे ऑर्बिटल से रिलेटेड नियम। किससे रिलेटेड? ऑर्बिटल से। तो ये तो है कक्षाओं के नियम, ये नहीं है। लेम्बर्ट का नियम फिजिक्स में अब तक पढ़ा नहीं मैंने। जूल का नियम पढ़ा है। लेंज का नियम था मेरा किसके? लेंज का नियम था रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सी बचा जूल का नियम। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, ध्वनि तरंगों में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? प्रतिरोध का मात्रक ओम, ध्वनि तरंगों में कौन सा संबंध सही नहीं है? अच्छा, ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं, बिल्कुल करती है। कितना है? 332 मीटर पर सेकंड ही तो है। नेक्स्ट, ये मैकेनिकल तरंगे है, बिल्कुल है। उसने पूछा है सही नहीं है। अच्छा जी, ये लंबी दूरी की मात्रा तय नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। इन्हें यात्रा करने के लिए उसी किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जी बिल्कुल होती है, सॉलिड सॉलिड के भी और गैसेस के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। निर्वात में तो हो नहीं पाएगा। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीजें नहीं दर्शाती हैं? तो कौन सी नहीं दर्शाती है बताइए? बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, ये दर्शाती है। सक्षम शहरी यातायात और सार्वजनिक, ये भी दर्शाती है। किफायती आवास, अफोर्डेबल, विशेष रूप से ये ही है वो जो नहीं दर्शाती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये भी दर्शाता है। गुणनखंड कीजिए, क्या करूं? इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 48 है लास्ट में, कितना जाएगा? 12×4 = 48 तो जाएगा ही जाएगा। वो तो ठीक है कि 12×4 = 48 जाएगा, लेकिन पर उसने पूछा है 13, यानी कि 16×3 = 48, और जब 16×3 = 48 लास्ट में क्या है? माइनस, और जब लास्ट में माइनस है तो कौन सा जाएगा बताइए? एक माइनस एक प्लस, कौन सा? सी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था हमारा 1942 में।
तो हमको बताना है कि नमक आंदोलन हमारा कब हुआ था। तो नमक आंदोलन हमारा कब हुआ बताइए। नमक आंदोलन हुआ था हमारा 1930 में। नेक्स्ट 371F825 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का नियम क्या है? 11 से विभाज्य का नियम है समस्थानों के अंकों का योग बराबर माइनस के विषम स्थानों का अंक का योग, यानी कि 3 1 8 5 एक साथ जाएगा। 3 1 8 5 एक साथ जाएगा तो 3 और 1 कितना लिख लूँ? 4 और 8 12 और 5 17 है। मैं एक तरफ लिख सकता हूँ। इक्वल इक्वल आएगा मेरा कितना? 7 और 2 9, यानी कि 9 प्लस एफ। और जब ये इधर आएगा मेरा एफ का मान कितना आएगा? 17 में से 9 गए, 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो एफ का मान कितना है मेरा? 8। अब एफ के स्थान पर 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 4x 5x, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4x बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। घटाना वटाना कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। वैसे तो 4x और 3x से भी करेंगे। एक सिंपल सिटी है 10th क्लास में जो तुम पढ़ते हैं, 10th क्लास का पेपर है, 10th क्लास वाले नियम है। 4x माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा मेरा? 5x माइनस 5। और किसके इक्वल है? 3:4 बन जाता है। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है बस। करते हैं फिर। 4 चौक 16x माइनस 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15 है x और 3 पंजे 15 है। इसको इधर और इसको उधर, तो कितना आ जाएगा x का मान? डायरेक्टली डायरेक्टली माइनस के 20 उधर के प्लस के 5 में जाएगा और 15 में से x का मान फाइनली कितना आएगा यहाँ से मेरा? 5। x का मान आ जाएगा 5। लेकिन उसने क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 4x 5x 5x, तो 5 पंजे 25। नेक्स्ट, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? संस्थागत एडजॉर्नमेंट। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर का। बिल्कुल सही। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि। भाई वाह, अर्धवृत्त की परिधि पूछ ली तो मौज कर दी क्वेश्चन ने। कितना दे रखा? आ जाओ इधर आ जाओ आप। व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरेस्टिंग। रेडियस निकालेंगे यहाँ से, तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरी? रेडियस आ जाएगी यहाँ से 14, आधा हो जाएगा व्यास का। त्रिगुना व्यास बराबर त्रिज्या गुना 2, तो त्रिज्या गई मेरी कितनी? 14। क्या पूछा है? अर्धवृत्त की परिधि। और यदि मैं पूर्ण वर्त की परिधि बात करूँ तो पाई आर, और अर्धवर्त की करूंगा तो पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या पुट करना? आर कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 कर लेते हैं सीधा। जब पाई प्लस 2 करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है मेरे यहाँ पर 14। पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7 प्लस 2। तो फाइनली सोल्व करो। चलिए फिर करते हैं। 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो जाएगा? 22 और 14 36, 36/7। यहाँ से आएगा मेरा 14 गुना 36/7। 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है माइक्रो ओवन में। है कहीं पर माइक्रो ओवन? ये रहा। यानी नहीं किया जाता है, तो फिर नहीं तो माइक्रोवेव में नहीं किया जाता, फिजियोथेरेपी में किया जाता है, कटिंग ड्रिलिंग में किया जाता है, बारकोडिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, 2016 आईसीसी विश्व कप T20 के लिए 2015 विश्व T20 क्वालिफाई के जरिए कितनी टीमों ने योग्यता प्राप्त की है? बताइए जी, क्रिकेट का क्वेश्चन है। कितनी टीमों ने प्राप्त की? मैं तो देखता रहता हूँ क्रिकेट, इसलिए मुझे पता है। आप नहीं देखते, आपको नहीं मालूम होगा। 6 टीम। देखा करो पेपर के पर्पज से, एंजॉय के पर्पज से नहीं। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट को लिखा जाता है दिस। बस देख लो, स्प्रिंग चेंज किया इधर उधर और कुछ नहीं। एंड रेगुलेटर को बताना है फिर क्या लिखा जाता है। तो रेगुलेटर को लिख देते हैं। ई का लास्ट टी में गया है और टी का लास्ट टी में है। चलिए, ई लास्ट में और टी स्टार्टिंग में, तो रेगुलेटर का भी ढूंढ दो। आर लास्ट और आर फर्स्ट। रेगुलेटर के तो सारे ही आर लास्ट आर फर्स्ट है। कुछ और लगाओ। 3 छोड़ो 2 देखो। जब 3 छोड़ोगे 2 देखेंगे हम। एक्सपेरिमेंट। ई को चेंज किया गया है मेरा किसमें? एम में। हम्म तो यू किस में चेंज होगा मेरा? 92। यू चेंज होगा मेरा ए में। और जब ए में चेंज होगा तो ऑप्शन 2 तो गए कट, और ए के बाद आएगा मेरा जी। तो नहीं आएगा। ए के बाद आना चाहिए एल, तो ये भी कटेगा।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कौन सा युग्म तीन युग्म जैसा नहीं है? अलग बताना है कि अलग कौन सा है। पूछना उत्तर देना। क्रूर असभ्य साइनोनियम्स है। सही प्रमाणिक ये भी साइनोनियम्स है। पर्यायवाची शब्द डरा हुआ भयंकर ये भी पर्यायवाची है। बस यही है जो विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मेनू रेस्टोरेंट में मिलता है तो कैटलॉगी में क्या मिलेगा हमको? कैटलॉगी में हमें मिलेगी स्कूल जू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मिलना चाहिए भाई। 94 का बी। बिल्कुल जी लाइब्रेरी है। बुक सूची मिलते हैं ना। आ गया एक और क्वेश्चन। नव और नेवर को जैन जैब योग। नेवर से दैट उला जैन वैक और नव से दिस को उला जैब तल कोडित किया जाता है। दिस और दैट को बताइए किसमें कोडित किया जाएगा? तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ। योग वक टक क्या है? योग वक टल। एफटीपी का बताइए क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम है? कौन सा है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर डी। आईयूसीएन का पूरा नाम? तो आईयूसीएन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आईयूसीएन का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पी क्यों का भाई है? पी क्यों का भाई है, यू टी का पिता है, जो एस का भाई है और आर क्यों की माँ है जिसकी बहन एस है, यू आर से किस प्रकार संबंधित है? बताइए किस प्रकार संबंधित है? पी क्यों का भाई है, यू टी का पिता है, एस का भाई है, आर क्यों की माँ है, चलो जिसकी बहन एस है वो तो यू आर से किस प्रकार संबंधित है? तो यू आर का पिता हुआ या पति? पति 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 पति। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन दो बच गए बस। और यही हमारे लास्ट क्वेश्चन है दो। इनमें से मैं एक छोड़ दूंगा, एक आप कर देना। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता भी देना। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर, छक्चक 24, वाओ बढ़िया स्पीड दे रही है तो, की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए एक कार की गति से कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? चलिए पहले निकालते हैं चाल। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे क्या पूछा है? तो पूछा है 1.5 गुना। अब 1.5 गुना बढ़ा दी जाए। चलिए भाई 1.5 गुना बढ़ा दिया, यानी 3/2। जब 3/2 बढ़ा देते हैं तो कितना आएगा? हम्म चलिए 3/2 बढ़ाते हैं 240 के साथ। तो 240 तो मेरा है ही। 3/2 बढ़ा दिया हमने ये। और 6 घंटे चली रही हूँ, चलो पूछा देते हैं फिर 6 घंटे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 6 24। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो आगे मेरी जनरल। और उसने कहा लेकिन चली कितना वो? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चली कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो बताई थी। तो 60 - 40, तभी तो पता लगेगा ना कि सही समय में उतने ही समय में तय करने में के लिए तार के कितनी दूरी की वृद्धि हुई। तो कितनी हुई वो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई। ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बस लास्ट क्वेश्चन आज का। बोर्ड। तो बोर्ड को लिखा गया है 39264। क्या लिखा गया है बोर्ड को? बोर्ड को लिखा गया है 39264 एंड वर्ड वर्ड को लिखा गया है 9486। रोड को लिखा गया है 6934। तो पूछा है डब्ल्यू किसको दर्शाता है? डब्ल्यू किसको दर्शाता है भाई? डब्ल्यू तो 9 को दर्शाना चाहिए, क्योंकि W4 क्या है? इधर 9 है। एक मिनट जस्ट जरा और देख लेते हैं। लेकिन 9 को तो दर्शा गया है किससे? ओ से। तो डब्ल्यू किसके लिए जाएगा मेरा? BORD हो गया। अच्छा ये भी मैच हो रहा, तो डब्ल्यू के लिए तो फिर एक ही बचता है ना, 8। 8 ही बचेगा फिर। डब्ल्यू के लिए क्या आएगा? 8। इसके ऑप्शन क्या है? पता नहीं, इसके ऑप्शन हमारी टीम खा गई। तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, आप भी निकाल लेना। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 8। ठीक है। ओके। तो एक और इन्फॉर्मेशन। टुडे आज क्लास आपको हो सकता है 11 बजे मिले, 11:30 बजे मिले। ठीक। लेकिन कल का टाइमिंग रहेगा इस क्लास का हमारा 10 AM। और दूसरी क्लास जो शाम को डलेगी वो रहेगी हमारी 5 PM टू 6 PM। इसकी क्लास की टाइमिंग रहेगी ये। ठीक है। एक दिन में 2 क्लास करेंगे। आपको चैनल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ये जो हमने सोल्व पेपर कराया आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना सेशन को, और अपने मित्रों को शेयर भी कर देना,
एंड आप ऐसी ही ये पीपीटी प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो